दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज कभी मत भूलिए। पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अगर हो गईं तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर की बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं। भक्तों, हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हों। इसलिए पैसा पास टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। सच्चाई ये है कि हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत। आज इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यमयी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी, आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं, बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम विस्तार से बताएंगे पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखनी शुभ हैं और कौन सी अशुभ, दीपक कब और कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी है, सुबह या शाम और कितनी बार, शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और किस मंत्र के साथ, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर सीधा आपकी किस्मत पर पड़ता है। भक्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इवन अगर आप लाखों करोड़ों खर्च कर दें। हम कोई कहानी नहीं गढ़ते। ये ज्ञान ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों की वाणी से लिया गया है, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। और हाँ, एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी, मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस वीडियो में हम इस रहस्य का जवाब भी आपको देंगे। दोस्तों, हमारा काम है आपको सच्ची और सही सलाह देना। हम जब भी कुछ बताते हैं वो आपके भले के लिए होता है। अब इसे मानना या ना मानना ये पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात दिल पर हाथ रखकर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे की समझ आप खुद ही रखते हैं, इतने बुद्धिमान तो आप हैं ही कि सही और गलत का फर्क जान सकें। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल देव प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलने वाला ज्ञान ही आपके जीवन को सही दिशा देगा। पहला भाग। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, हमारे जीवन में हर इंसान यही चाहता है कि घर में सुख शांति रहे, बरकत बनी रहे और परिवार स्वस्थ रहे। लेकिन अक्सर होता उल्टा है। पूजा पाठ करने के बाद भी घर में कलह रहती है, पैसा आते ही उड़ जाता है और बीमारियां घर का दरवाजा कभी नहीं छोड़ती। ऐसे में मन में सवाल उठता है, माइनस आखिर गलती कहां हो रही है। आज इसी रहस्य का पहला ताला खोलते हैं, घर के मंदिर में दीपक का रहस्य। शास्त्रों में लिखा है कि दीपक केवल एक लौ नहीं है, ये भगवान का प्रकाश है, उनकी कृपा का प्रतीक है। जब हम दीपक जलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम अंधकार को दूर कर प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन भक्तों, जरा ठहरकर सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दीपक कैसे और कब जलाया जा रहा है? क्योंकि यही छोटी सी बात आपके भाग्य को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखती है। सबसे पहली बात, अगर आप मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिए, उसे केवल एक ही बार जलाना चाहिए। एक बार जला हुआ मिट्टी का दिया दोबारा मंदिर में रखना अशुभ माना गया है। हर बार नया दीपक लीजिए। ये नियम मामूली लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये घर में लक्ष्मी माता के प्रवेश का द्वार खोलता है। दूसरी बात, अगर आप पीतल या तांबे का दिया जलाते हैं तो उसे रोज गंगा जल से शुद्ध करना जरूरी है। कई लोग आलस्य में हफ्ते में केवल 1-2 बार साफ करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बिना शुद्धि के दीपक का प्रकाश अधूरा रहता है और अधूरी रोशनी से घर में बरकत नहीं आती। तीसरी बात, दीपक जलाते समय उसका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पश्चिम दिशा में दीपक रखना अशुभ है, क्योंकि ये ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। चौथी और सबसे गहरी बात, घी का दीपक और तेल का दीपक एक साथ और तुरंत नहीं जलाना चाहिए। इनके बीच थोड़ा समय का अंतर रखें। घी का दीपक आध्यात्मिक शांति लाता है, जबकि तेल का दीपक भौतिक बाधाओं को दूर करता है। दोनों को सही क्रम और समय से जलाने पर ही पूजा का फल पूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं, ये ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम है। अगर आपने दीपक के नियमों को सही समझ लिया तो घर में बरकत, धन और शांति स्वयं प्रवेश करने लगेगी। दूसरा भाग। भक्तों, अभी आपने दीपक से जुड़े रहस्य सुने।
अब बारी है उस चीज की जिसकी ध्वनि सुनते ही मन में भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। जी हाँ, घर की घंटी। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी टंगी होती है। जैसे ही कोई भक्त मंदिर के द्वार पर पहुंचता है, सबसे पहले हाथ बढ़ाकर घंटी बजाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घंटी क्यों बजाई जाती है और कब, कैसे, कितनी बार बजाना उचित है? ये कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वजह से जुड़ा हुआ नियम है। पहला रहस्य, घंटी की आवाज केवल ध्वनि नहीं होती। ये एक तरंग है जो नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर देती है। शास्त्र कहते हैं कि पीतल की घंटी सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसमें तांबा और जस्ता दोनों होते हैं, जो मिलकर ऐसी ध्वनि पैदा करते हैं जो पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। दूसरा रहस्य, घंटी हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर होनी चाहिए। इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें। ये अशुभ माना गया है और धीरे धीरे घर में अशांति और आर्थिक रुकावटें पैदा कर देता है। तीसरा रहस्य, घंटी कब बजानी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार सुबह की पूजा के समय घंटी बजाना शुभ माना गया है, लेकिन शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शाम का समय वातावरण में स्थिरता और ध्यान का होता है। उस समय अधिक ध्वनि से ध्यान भंग होता है और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। चौथा रहस्य, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय 5 बार, आरती के दौरान केवल 3 बार, और इसे हमेशा दाहिने हाथ से बजाना चाहिए। घंटी का मुख हमेशा पूजा स्थल की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। पांचवा रहस्य, सबसे शुभ घंटी वो है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और घर में लक्ष्मी व विष्णु का आशीर्वाद लाती है। भक्तों, घंटी बजाने का सीधा अर्थ है, हे प्रभु, अब मैं आपके द्वार पर आ चुका हूं। मेरे मन का सारा विकार दूर कर दो और मेरे हृदय को पवित्र कर दो। ये केवल आवाज नहीं, भगवान के लिए हमारी उपस्थिति का संकेत है। याद रखिए, जब भी किसी मंदिर जाएं, प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा भाग। भक्तों, अब तक हमने जाना दीपक और घंटी के रहस्य, और अब बारी है उस सबसे अहम विषय की, घर के मंदिर में मूर्तियां और तस्वीरें। यही वो स्थान है जहां छोटी सी भूल भी बड़े संकट को न्योता देती है। आपके घर का मंदिर केवल एक सजावट की जगह नहीं है, यह भगवान का निवास है, और जब निवास की जगह ठीक न हो तो घर में बरकत और शांति टिक नहीं सकती। इसलिए ध्यान से सुनिए मूर्तियों और तस्वीरों से जुड़े 5 बड़े रहस्य। पहला रहस्य, घर के मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अधिकतम एक ही भगवान की एक मूर्ति पर्याप्त है। शास्त्र कहते हैं कि एक ही स्वरूप की कई प्रतिमाएं रखने से पूजा का फल बढ़ जाता है और घर में मानसिक अशांति बढ़ती है। दूसरा रहस्य, भगवान की टूटी फूटी, खंडित या धुंधली तस्वीरें तुरंत हटा देनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ये भी भगवान ही है, लेकिन सत्य ये है कि टूटी मूर्तियां अशुभता को आकर्षित करती हैं और घर में रुकावटें लाती हैं। तीसरा रहस्य, घर के मंदिर में केवल शांत और प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्तियां रखें। क्रोधित या उग्र स्वरूप की तस्वीरें केवल विशेष स्थानों जैसे अखाड़े या बड़े मंदिर में रखी जाती हैं। घर में ये अशांति और कलह को बुलावा देती हैं। चौथा रहस्य, मंदिर में कभी भी पूर्वजों की तस्वीरें न रखें। पूर्वजों का पूजन अलग स्थान पर, पितृस्थान पर किया जाता है। घर के मंदिर में केवल देवी देवताओं का ही वास होना चाहिए। पांचवा रहस्य, मूर्ति या तस्वीर रखते समय दिशा का ध्यान रखें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां हमेशा उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखनी चाहिए। शिवलिंग कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, और ध्यान रहे भगवान की मूर्ति की ऊंचाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। भक्तों, मूर्तियों का ये रहस्य केवल नियम नहीं, बल्कि आपके भाग्य का ताला है। अगर आप मंदिर को शुद्ध और नियमों के अनुसार रखते हैं तो घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं और हर संकट धीरे धीरे मिटने लगता है। चौथा भाग। भक्तों, अब बारी है इस श्रृंखला के सबसे गहरे और अंतिम रहस्य की। मंदिर में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं रखना चाहिए? आपने देखा होगा, कई बार लोग अज्ञानता में मंदिर को सजाने के लिए हर तरह की चीजें रख देते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि मंदिर एक पवित्र ऊर्जा स्थल है, और अगर वहां अनुचित वस्तुएं रख दी जाएं तो पूरा घर संकट और दरिद्रता की छाया में आ जाता है। तो आइए जानते हैं वे 5 वस्तुएं जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। पहली वस्तु, लोहे या स्टील का सामान। मंदिर में लोहे या स्टील का प्रयोग वर्जित है, चाहे वो दिया हो, थाली हो या घंटी। लोहे की ध्वनि और ऊर्जा अशुभ मानी जाती है और ये घर की सकारात्मक शक्ति को बाधित कर देती है। केवल तांबा, पीतल और चांदी ही शुभ माने जाते हैं। दूसरी वस्तु, प्लास्टिक या कृत्रिम फूल। कई लोग मंदिर को सजाने के लिए प्लास्टिक के फूल रखते हैं। यह भगवान को अर्पण नहीं, बल्कि उनका अपमान माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में हमेशा ताजे और सुगंधित फूल ही चढ़ाने चाहिए। कृत्रिम वस्तुएं वहां नकारात्मकता फैलाती हैं। तीसरी वस्तु, पुराने और जले हुए दीपक। भक्तों, ध्यान रखिए, एक बार जला हुआ दिया, खासकर मिट्टी का दीपक, मंदिर में दोबारा नहीं रखना चाहिए। इससे पूजा अधूरी मानी जाती है और ये घर में दरिद्रता को बुलावा देता है। चौथी वस्तु, चमड़े या हड्डी की कोई भी चीज। मंदिर पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। वहां चमड़े, हड्डी या किसी भी तामसिक वस्तु का प्रवेश वर्जित है।
ऐसी वस्तुएं देवताओं की कृपा को रोक देती हैं। 5वीं वस्तु, टूटी या धुंधली तस्वीरें और मूर्तियां। जैसा कि हमने पिछले भाग में कहा, खंडित या टूटी मूर्तियां तुरंत हटा देनी चाहिए। अगर इन्हें मंदिर में रखा गया तो मान लीजिए कि बरकत का द्वार अपने आप बंद हो जाएगा। याद रखिए, दीपक का प्रकाश, घंटी की ध्वनि, मूर्तियों की पवित्रता और मंदिर की शुद्धता, यही 4 स्तंभ हैं जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो न केवल संकट दूर होंगे बल्कि आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। भक्तों, आपने अभी चारों भागों के रहस्य सुने, दीपक, घंटी, मूर्तियां और मंदिर की पवित्रता। अब इस यात्रा का सार यही है कि पूजा केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक अनुशासन है। दीपक सही दिशा और विधि से जले तो घर में उजाला और बरकत बढ़ती है। घंटी सही समय और सही प्रकार से बजे तो नकारात्मक ऊर्जा पल भर में मिट जाती है। मूर्तियां और तस्वीरें शुद्ध और सीमित हों तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। और मंदिर से अनुचित वस्तुएं हटा दी जाएं तो लक्ष्मी माता का प्रवेश स्वयं हो जाता है। याद रखिए, पूजा का मतलब केवल भगवान को मनाना नहीं है बल्कि अपने घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाना है। जब नियमों का पालन होगा तभी भक्ति का असली फल मिलेगा, और जब भक्ति का फल मिलेगा तभी घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि टिकेगी। तो प्रिय भक्तों, आज ही अपने घर के मंदिर को ध्यान से देखिए। दीपक, घंटी, मूर्तियां और वस्तुओं के नियमों को अपनाइए। विश्वास रखिए, जैसे ही ये बदलाव करेंगे वैसे ही आपके जीवन से दरिद्रता और संकट हटने लगेंगे और किस्मत का ताला स्वयं खुल जाएगा।